आह! उह! उई माँ, मर गई रे। अजय धीरे प्लीज, दर्द हो रहा है। जैसे ही मैं घर में घुसी, मुझे ये सब आवाज़ें अपनी देवरानी के कमरे से आती हुई सुनी। मैंने सोचा देवर जी तो 5 साल पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, फिर देवरानी जी के कमरे से ये आवाज़ें कैसे आ रही है। और अजय तो उसी लड़के का नाम है जो हमारे घर के पड़ोस में रहता है और कपड़े सिलाई का काम करता है। वो देवरानी जी के कमरे में आखिर क्या कर रहा है? ये सब सोचते सोचते मैं कब देवरानी जी के कमरे के पास चली गई, मुझे खुद ही समझ नहीं आया। वहाँ पहुंचकर मैंने खिड़की से अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, क्योंकि देवरानी ने खिड़की के सामने पर्दे को डाल रखा था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था और मुझे धीरे धीरे विश्वास होता जा रहा था कि मेरी देवरानी अंदर अजय के साथ कुछ गलत कर रही है। और धीरे धीरे उनकी आवाज़ें भी बढ़ती जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि देवरानी जी के कमरे के दरवाजे में एक होल है जिससे शायद मुझे अंदर का नज़ारा देखने को मिल सकता है। मैं जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और हॉल से अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश करने लगी। हॉल से मुझे अंदर का पूरा नज़ारा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना दिख गया था कि देवरानी जी अपने बिस्तर पर उल्टा लेटी हुई है और उनकी आवाज़ बाहर न आए, इसलिए अपने एक हाथ से अपने मुंह को कवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ें बाहर तक आ रही है। फिर मैंने देखा सहन नहीं हो रहा है अजय, तुम तो लगता है आज मुझे मार ही डालोगे। फिर गलती से मेरा दरवाजे को धक्का लग गया और शायद देवरानी जी दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी, इसीलिए अचानक से दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर जाने में कामयाब हो गई। लेकिन जैसे ही अचानक से मैं उन दोनों के सामने गई, वो हड़बड़ा गए। मैं देवरानी जी को भला बुरा कहती उससे पहले ही मैंने देखा कि अजय के हाथ में एक सुई है और वह उनके पैरों में लगे कांटों को निकाल रहा है। अब मुझे अपनी सोच पर पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि ना जाने उनके बारे में मैं कितना कुछ भला बुरा सोच लिया था।